मच एंड यू कैन नॉट हेट सो मच। आपके लिए बस वो कैरेक्टर है कि आपको एक कैरेक्टर के तौर पे एनालाइज करना है कि उसकी वीकनेसेस क्या है और उसके तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या क्या है। स्ट्रेंथ को एडॉप्ट करना है, वीकनेसेस को रिमूव करना है, यही हमारा टारगेट होता है एज अ स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान रखिए। एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क विद द गवर्नमेंट, ऑब्वियस सी बात है आप इंडिया की गवर्नमेंट के साथ काम करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप जो है गवर्नमेंट के एक्शंस के खिलाफ, उनके क्या कहते हैं तुम्हारा जो रूल्स के खिलाफ काम नहीं कर सकते। तो आपको जो है सबको क्या कहते हैं इक्वली क्या कहते हैं तुम्हारा ट्रीट करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गेटिंग माय पॉइंट। सो यहाँ पे क्या कहते हैं टॉपिक जो है अब उससे थोड़ा आगे बढ़ रहा है कि उसके बाद क्या क्या हुआ जब इजराइल पे हमला हुआ। इंडिया सबसे बड़ा कंसर्न मैंने लास्ट क्लास में वहां जाके छोड़ा था कि भाई इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया कहाँ पे खड़ा है। दुनिया ये पूछ रही है कि इंडिया कहाँ पे खड़ा है, इस बात के ऊपर क्या कहते हैं ज्यादा डिस्कशन है। और आज का टॉपिक इसी बात को थोड़ा क्लियर करने के लिए कि देखो इंडिया कहाँ है। मैं आपके सामने बस इन्फॉर्मेशन रखूंगा, समझदार आप खुद ही आप समझ जाएंगे कि इंडिया कहाँ पे खड़ा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बेसिकली क्या है कि वॉर जो है आपका स्टार्ट हुआ 20th फेब को स्टार्ट हो गया शाम के 4 बजे। शाम को 4 बजे जो आपका इजराइल ने ईरान पे हमला किया और उसके बाद जो आपका जो है 29 को जो आपका ये कंफर्म जब इजराइल ने किया कि हमारे सुप्रीम लीडर जो आपका आयतुल्लाह अली खेमनेई जो है उसमें मारे गए, तो काउंटर रिटेलिएशन में उन्होंने जो आपका जो है 10-11 जो है आपका खाड़ी देशों पे, अरब देशों पे हमला कर दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो वेस्ट एशिया के देश है उसे खाड़ी के देश भी बोलते हैं। खाड़ी देश वो देश होते हैं जहां से पेट्रोल डीजल निकलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लाइक दैट। ओके, तो वो उन्होंने कंफर्म किया कि हमारे सुप्रीम लीडर को मारा गया है और जाहिर सी बात है अपने सुप्रीम लीडर को प्रोटेक्ट करने के नाते, अपने देश की सॉवरेनिटी के नाते जो है ये हमारा अधिकार बनता है कि हम भी रिटेलिएशन कर सकते हैं, हम भी आपका काउंटर अटैक कर सकते हैं। और ईरान ने उसी काउंटर अटैक में जो आसपास जो आपका अटैक करने शुरू कर दिया। यूएसए ने तो एकदम क्लियर कर दिया, क्या कहते हैं आपका कि हम तो पूरी तरीके से आपका इजराइल के साथ खड़े हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यूएसए ने बकायदा एक ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया था आपका जो ऑपरेशन एपिक, याद है ना आपको, फ्यूरी। तो वो ऑपरेशन में उन्होंने लॉन्च करके ये बता दिया कि भाई हम तो आपका पूरी तरह से क्लियरली आपके साथ खड़े हैं। लगभग 2000 से ज्यादा जो मिसाइल है आपका यूएसए ईरान पर दाग चुका है। तो अब इससे ज्यादा कहने की जरूरत है नहीं, आवश्यकता है नहीं कि क्या कहते हैं आपका यूएसए भी इसमें आपका इजराइल के साथ इन्वॉल्व है। तो दो देश लड़ रहे हैं, हालांकि प्रॉक्सी के तौर पर इजराइल लड़ रहा है, लेकिन पीछे गेम चलाने वाला कौन है, आपका यूएसए चला रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर क्वेश्चन ये आता है कि चलो ठीक है वो समझ में आ गया। फिर मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि जब भी वेस्ट एशिया में कुछ भी होता है या कुछ भी करवाना होता है तो आपका जो है रशिया किससे करवाता है, ईरान से करवाता है। तो इसका मतलब ये भी मैसेज जा रहा है कि ईरान किसका दोस्त है, आपका रशिया का दोस्त है। ठीक है, ध्यान रखें। तो एक साइड क्या कहते हैं रशिया और आपका जो है ईरान साथ में खड़े हैं और एक तरफ इजराइल और आपका यूएसए साथ में खड़े हैं, ये दिख रहा है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि ईरान जो है एक सिया कंट्री है। 57 मुस्लिम देशों में इकलौता सिया कंट्री कौन है आपका, दैट इज आपका ईरान। तो इसका मतलब बाकी 56 देश जो है वो आपका सुन्नी बहुल देश है आपके, और उसमें उन सबका लीडर कौन है, सऊदी अरेबिया। तो ऑब्वियसली बात है सिया सुन्नी में लड़ाई है तो सऊदी अरेबिया भी किसके खिलाफ होगा, आपका ईरान के खिलाफ है। अब जो ईरान के खिलाफ है तो दोस्त किसका बन गया, वो आपका यूएसए का। तो यूएसए, इजराइल, सऊदी अरेबिया, ये तीनों एक साथ में आ गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान जो है आपका फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ने की बात करता है, वो कहता है कि फिलिस्तीन के लोग हमारे अपने लोग हैं, उसकी रक्षा जो भी करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। ईरान फिलिस्तीन के नाम पे इजराइल से हम लोहा ले रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है, आपका ईरान के साथ खड़ा है। तो पाकिस्तान, ईरान, आपका जो है क्या कहते हैं रशिया, ये सब क्या कहते हैं एक साथ आ गए। देखो आप समझो डिप्लोमेसी में कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। रशिया, आपको पता है यूएसए और चाइना की नहीं बनती, तो चाइना ऑब्वियसली बात है यूएसए के खिलाफ ही रहेगा, तो वो ज्यादा किसके फेवर में रहेगा, आपका ईरान के फेवर में रहेगा। तो चाइना भी आपका इसके फेवर में आ गया आपका। रशिया मैंने आपको बता ही दिया। तो चाइना हो गया, रशिया हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सारे एक ही जोन में, एक ही जोरा में आ रहे हैं। उधर आपका सऊदी अरेबिया हो गया, इजराइल हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, दैट इज यूएई है, और आपका अमेरिका है, क्योंकि यूएई इन सब देशों पर तो हमला कर दिया तो ये तो खुलकर ही ईरान का विरोध कर ही रहे हैं। तो ये सारे देश एक साइड में आ गए। अब फिर बात वहीं पे आके खड़ी हो गई कि आखिर जो है आपका इंडिया कहाँ पे खड़ा है। बिकॉज दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी ये दावा करती है कि जब भी कोई मॉरल ग्राउंड पे कोई बात होती है, कोई भी क्या कहते हैं आपका एथिकल ग्राउंड पे बात होती है, इंटरनेशनल लॉ को क्या कहते हैं फॉलो करने की बात होती है, अपने देश की सॉवरेनिटी का क्या कहते तुम्हारा जो प्रोटेक्शन करने की बात होती है, तो इंडिया जो आपका जो है बढ़ चढ़ के सामने खड़ा होता है। तो ऐसे में फिर से यही वाली बात उठ गई कि इंडिया कहाँ पे है। अब मैं आपको सिंपल सा जो है वन बाय वन क्या कहते बता रहा हूँ कि इंडिया कहाँ पे खड़ा है। ये देखिए, आप समझिए, खुद ही समझिए। अभी कुछ टाइम पहले ही, ज्यादा नहीं, जब आपका जो ये 28 फरवरी को ईरान पे जो हमला हुआ, उससे आपका महज 15 दिन पहले जो आपका ईरान से जो आपका ईरान की नेवी के आर्मी के लोग जो थे आपके इंडिया में मिल के आए हुए थे, और यहाँ की नेवी और ईरान की नेवी दोनों मिलकर जो आपका आपका जो है बेसिकली नेवी का एक्सरसाइज कर रहे थे। अक्सर ऐसा होता रहता है, ज्यादातर क्या कहते हैं जो है हर टाइम तो वॉर होता नहीं है। तो वॉर के समय में क्या, जब वॉर नहीं हो रहा तो उस टाइम पे आर्मी करती क्या है, तो आर्मी एक्सरसाइज करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। थल सेना के साथ, जल सेना के साथ, वायुसेना के साथ आपका अभ्यास करती है।
इसी तरह से आपके हर देश क्या कहते हैं अभ्यास करते हैं, जिसमें हमारा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यास जो आपका ईरान के साथ है, दैट इज कॉल्ड मिलन। तो मिलन के तहत जो आपका जिसमें क्या होता है जल सेना दोनों देश के आपस में आते हैं और आपका जो है इस पे एक्सरसाइज किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वहां की नेवी, ईरान की नेवी और इंडिया की नेवी दोनों एक साथ आकर एक्सरसाइज करती है। तो ईरान की नेवी को इस बार इंडिया आना था और वो इंडिया आए हुए थे, आपके जो सारे का सारा पूरा बटालियन क्या कहते हैं आपका इंडिया आया हुआ था। ये आपका शिप दिख रहा है आपको, इसी पर्टिकुलर शिप से क्या कहते हैं आपका जो है ये वो लोग इंडिया में आए हुए थे, ठीक है, ध्यान रखिए। इंडिया में क्या कहते हैं आपका जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक जगह है, वहां पे ये एक्सरसाइज आपका जो है बाकायदा होने वाली थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एक्सरसाइज हुई, प्रॉपर तरीके से हुई और उसमें जो है 4 मार्च को वापस क्या कहते हैं आपका सुबह जो है इनको निकलना था। ये उसकी तस्वीरें जो फोटो आपके सामने दिखाई दे रही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये बिल्कुल आपका यहाँ से निकले, यहाँ बेसिकली आपका आंध्र प्रदेश से जो है क्रॉस करके आपका श्रीलंका के नीचे से आपका ये शहर है गैले, गैले के जस्ट क्या कहते हैं आपका जो है 40 नॉटिकल माइल्स के क्या कहते हैं आसपास में जो है आपका नीचे से ये लोग यहाँ से निकले। मतलब कहने का मतलब ये है कि श्रीलंका के आपका जो है जो समंदर का जो क्या कहते हैं बाउंड्री होता है उसके अंदर में थे, लेकिन इंडिया की समंदर की बाउंड्री से बाहर थे। ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें। हाँ, इसमें क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं जहाज जो है आपका, इसका नाम क्या कहते हैं आपका आयरिस डेना था, ठीक है, ध्यान रखें। क्या नाम था आपका? आयरिस डेना। 4 तारीख को आपका मार्च में, अब देखो 4 तारीख को मार्च में निकली है, इसका मतलब ये हो गया कि वॉरफेयर जब ईरान और इजराइल में जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है, उसके बहुत दिनों के बाद की बात है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 4 तारीख को जो है ये निकली यहाँ से श्रीलंका के गैल के नीचे से आपका 40 नॉटिकल माइल्स के नीचे से आपका जो पास होती है यहाँ से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका नाम बेसिकली क्या आपका आयरिस डेना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आयरिस डेना बेसिकली जो यहाँ से निकल रहा होता है, ये कुछ दिनों पहले इंडिया में आई हुई थी, इंडिया ने बकायदा इसका स्वागत भी किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बहुत क्या तुम्हारा जो है आपका वार्मली हमने वेलकम किया इनका। ये सारी की सारी फ्लीट जो आपका इंडिया पहुंची हुई थी, यहाँ पे जो आपका प्रॉपर क्या कहते हैं आपका जो बकायदा रिस्पेक्ट हुआ विशाखापट्टनम में। जो आपका इंडिया की आर्मी, वहां की आर्मी, दोनों ने एक दूसरे को क्या कहते हैं आपका जो है बेसिकली काफी क्या कहते हैं रिस्पेक्टफुली क्या कहते तुम्हारा जो आपका जो डिवोट किया एक दूसरे को। ये आपका जो है ईरान की तरफ से क्या कहते हैं बकायदा झंडा लेके क्या कहते चला गया। उसके बाद क्या कहते हैं आपका इंडिया की तरफ से भी देखोगे आपका मिल जाएगा आगे। यहाँ पे आपकी जो हमारे देश की राष्ट्रपति जो आपका द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी क्या कहते हैं आपका जो बकायदा इनको सी ऑफ करने के लिए यहाँ पहुंची हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये बकायदा जो आपका साथ में जो आपका जो है बेसिकली फोटो थी, ग्रुप फोटो, देखो यहाँ इस पे लिखा हुआ है मिलन 2026, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन सा एक्सरसाइज जो आपका ईरान और आपका इंडिया के बीच में होता है, दैट इज आपका मिलन 2026, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या नाम था क्या तुम्हारा जो आपका जहाज का जो आ रहा था, दैट इज आयरिस डोना, ठीक है, ध्यान रखेंगे, दैट इज ओके। उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है ये आपका बकायदा फोटो क्या कहते हैं यहाँ पे ली गई है, ठीक है ना, ईरान के और क्या कहते हैं इंडिया के जितने भी क्या कहते तुम्हारे जो नेवी के लोग हैं साथ में, ठीक है। इंडिया ने बकायदा क्या तुम्हारा जो इसको लेकर जो आपका ट्वीट भी किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंडियन नेवी वेलकम्स आयरिस डोना ऑफ द इरानियन नेवी ऑन हर अराइवल एट द विशाखापट्टनम, ठीक है ना। तो विशाखापट्टनम पे पहुंचने के बाद जो है इंडिया की तरफ से आपका जो है बकायदा जो है आपका शुभकामनाएं भी दी गई, विशेष भी की गई। इसको कहा गया कि दिस इज द ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ईरान एंड इंडिया। तो कहने का मतलब क्या है, इंडिया क्या बताना चाह रहा है, इंडिया बताना चाह रहा है कि ईरान जो है हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, हमारे बीच में जो आपका ब्रिज का काम कर रहा है, ये मिलन एक्सरसाइज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, क्या कहते हैं बकायदा। देखो यहाँ पे क्या तुम्हारा बकायदा क्या तुम्हारा हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे बकायदा परेड हुई विशाखापट्टनम में, काफी लोग आए क्या कहते हैं आपका जो है इसको देख भी रहे थे, इस इवेंट को पूरी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं इंडिया ने अलग अलग प्लेटफॉर्म से क्या कहते हैं आपका जो पोस्ट भी करवाया क्या कहते हैं बकायदा जो है। लेकिन जब ये आपका जो 4 मार्च को जो यहाँ से निकल रहा था आपका अपनी एक्सरसाइज को पूरा करके, तो उसी वक्त जो आपका अमेरिका जो है वो घात लगा के बैठा हुआ था कि जैसी क्या कहते तुम्हारा जो अगर इनकी ईरान की तरफ से कोई भी क्या कहते आपका जो है जहाज अगर पहुंचा रास्ते में अगर क्या कहते दिखा तो उसको हम उड़ा देंगे। और वो क्या कहते हैं आपका जो अपने नीचे कहते हैं सबमरीन क्या कहते हैं बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा क्या कहते तुम्हारा जो आपका पानी के नीचे चलने वाला जहाज है जो आपका नीचे से नीचे क्या कहते हैं आपका जो सामने वाले क्या कहते तुम्हारा जहाज को उड़ा सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली अपने आप में ये मिसाइल की तरह काम करता है अंडर द क्या कहते तुम्हारा सी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये बेसिकली इसका नाम है दैट इज MK48 टॉर्पीडो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अमेरिका का फेमस है ये क्या कहते हैं आपका टॉर्पीडो। जब भी कहीं क्या कहते हैं आपका समंदर में कहीं पे भी हमला होता है तो टॉर्पीडो का इस्तेमाल क्या कहते हैं आपका जो अमेरिका कर रहा होता है, वही इसने इस्तेमाल किया। पूरी नजर बना के बैठा हुआ था, तैयारी करके ये लोग बैठे हुए थे। इनको आइडिया लग गया कि आपका जो है आयरिस जो है देना क्या कहते हैं आपका जो है निकल चुका है आपका इंडिया से। जैसे वो समंदर से क्या कहते हैं आपका जो श्रीलंका की दहलीज से पार हुए, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा बट ये समंदर के नीचे का तो फोटो क्या कहते तुम्हारा जो है इन्होंने टारगेट लिया और टारगेट लेके सीधा क्या तुम्हारा जो आपका डायरेक्ट इन्होंने अटैक कर दिया। रडार में नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। टारपीडो के तुम्हारे रडार में नहीं आता, यही तो इसकी खासियत है सबसे बड़ी, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
अब ये क्या है, बेसिकली यूएस सबमरीन सैंक एन इरानियन आपका वॉरशिप इन इंटरनेशनल वाटर्स, मेकिंग अ फर्स्ट सिंस वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो आपका पहली बार क्या कहते हैं ऐसा देखने को मिला कि इंटरनेशनल टेरिटरी के अंदर घूमने वाला कोई भी आपका जो है कोई भी शिप जो है उसको बिना क्या कहते हैं आपका जो है मतलब किसी तरह के वॉरफेयर की सिचुएशन के बिना ही क्या कहते हैं आपने उड़ा दिया। तो ये क्या कहते हैं अपने आप में क्या कहते हैं एक बड़ी बात थी कि भाई समंदर के अंदर क्या कहते हैं आपका जो है जहां पे कहा गया है कि हम जो है फ्री ट्रेड को क्या कहते हैं बढ़ावा देंगे, फ्री नेविगेशन को बढ़ावा देंगे, ऐसी कंडीशन में आपने जो है वो भी किसको उड़ाया, आपने आर्मी के लोगों को उड़ा दिया, जिसमें 87 लोग क्या कहते हैं ऑन द स्पॉट ही मारे गए क्या कहते हैं आपका जो है। तो आर्मी के ऊपर अटैक करना तो जेनेवा कन्वेंशन नहीं कहता, जो आपका जो है समंदर के ऊपर बने हुए कानून है वो कानून क्या कहते हैं आपका जो इसके खिलाफ है क्या कहते तुम्हारा जो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द सी ऑफ द लॉ, उसके हिसाब से भी क्या कहते हैं आपका जो है आप इस पर अटैक नहीं कर सकते। तो पहला क्या कहते तुम्हारा इंसिडेंट इन्होंने ये किया। अब ये साफ दिख रहा है कि एक देश दूसरे देश पे, वो भी दूसरे देश की आर्मी को, ठीक है ना, उस पर अटैक कर रहा है, वो भी इंटरनेशनल लॉ को ब्रिज करके। अब ऐसे में क्या ये तो क्लियर हो गया कि सामने वाला गलत है, तो हम गलत का भी अगर विरोध नहीं कर पा रहे, अगर हम गलत को भी गलत नहीं कह पा रहे, तो फिर यहाँ पे जो आपका आपके स्टैंड को लेकर डाउट वाकई में बन ही जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है हमला कहाँ पे हुआ, इंडियन ओशियन के अंदर हुआ। जिस ओशियन के नाम के आगे इंडियन लगाओ और वहां की क्या कहते हैं अगर हेड ऑफ द स्टेट अगर क्या कहते हैं तुम्हारा ना बोले या हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर ना बोले तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका क्रिएट हो ही जाता है। दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टोरी आई हैव जस्ट ब्रॉट बिफोर यू, कि ये समझ सको आपकी बेसिकली इतने बड़े इंसिडेंट के बाद भी इंडिया क्या तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। हुआ क्या आगे, 87 लोग क्या कहते हैं आपका जो इसके अंदर रिकवर हुए, ठीक है। ध्यान देखें जो जिनकी क्या कहते बॉडी मिली, अकॉर्डिंग टू द श्रीलंकन ऑफिशियल्स। कौन बता रहे, इंडिया की आर्मी नहीं बता रही है, इंडिया की नेवी नहीं बता रही है, कौन बता रहा है आपका, ना इंडिया की गवर्नमेंट बता रही है, कौन बता रहे हैं, श्रीलंका के ऑफिशियल्स बता रहे हैं। मतलब जिसकी जिम्मेदारी पहले बनती थी, कोई हमारे देश में हमारे यहाँ पे हमारी धरती पर आकर एक्सरसाइज करने आया है, हमारे संरक्षण के अंदर उसका क्या कहते हैं आपका जो है बनता है क्या कहते तुम्हारा कि भाई पहली बात तो वो हमारे देश में आया वहां संरक्षण करना, दूसरी बात हमारे देश से अगर वो जा रहा है तो उसको जो सुरक्षित उसके देश तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। जब तक क्या कहते हैं वो घर सुरक्षित ना पहुंच जाए, हम नॉर्मल प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, हमारे घर पे कोई मेहमान आता है जब तक वो अपने घर ना पहुंच जाए हम फोन करके जो आपका लगातार क्रॉस चेक कर रहे होते हैं कि भाई कहाँ पहुंचे, किधर हो, कैसे हो। आपका सोचो क्या कहते हैं आर्मी के लोग क्या कहते हैं तुम्हारे रास्ते में जा रहे हैं, कोई अटैक करके चला गया, इंडिया को कोई खबर नहीं है, श्रीलंका उसके बारे में इंटीमेट कर रहा है, तो इसीलिए देश में सवाल उठ रहे हैं कि भारत सरकार क्या करना चाहती है। कल को कोई आर्मी वाले अगर हमारे देश में आ रहे हैं, कल को हमारी आर्मी भी किसी देश में एक्सरसाइज करने जाएगी और अगर वहां से वो ये कह दे कि भाई हम जो है बस अपने समुद्र की टेरिटरी तक आपको सुरक्षा देंगे, उसके बाद आप बाहर निकल जाओगे, हमारे को कोई मतलब नहीं और कोई हमें मार दे, तो क्या उस देश से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा हमारा। तो ये कहते ये आपका जो एक क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका जो लगभग क्या कहते हैं इसमें देखा जा रहा है 130 लोग क्या कहते हैं तुम्हारा इसमें सवार थे, 87 क्या तुम्हारा जो इसकी बॉडीज रिकवर हुई है, बाकी 32 आपके जो बहुत बुरी तरह से घायल है। ठीक है, ध्यान देंगे संख्या लगातार बढ़ती चली गई है इसके अंदर। उसके बाद क्या कहते हैं इंडिया ने क्या कहते तुम्हारा इंडिया से पूछा गया कि आपका क्या स्टैंड है, इंडिया का एकदम क्लियर स्टैंड क्या था, नॉट आवर बिजनेस। तो यहाँ पे क्या कहते तुम्हारा जो आपका जो है पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे ये बात शुरू हो गई कि यार ये तो बिल्कुल अमानवीय व्यवहार है। आप ऐसे में कैसे कह सकते हो, कोई क्या कहते आपके देश में आया था एक्सरसाइज करने के लिए और वो अपने आपके देश से निकलकर वापस जो आपका जा रहा है, वो भी किस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में जहां पे आपका जो ईरान ये चाह रहा है क्या कहते कम से कम क्या कहते चलो ठीक है यार, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट अमेरिका एंड इजराइल बट एटलीस्ट यू कैन क्या कहते बी न्यूट्रल हियर, एटलीस्ट उस न्यूट्रलिटी के तहत क्या कहते हैं आप जो हमारा समर्थन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, क्या कहते हैं आपका इंटरनेशनल लॉ का हवाला दे सकते हैं, सॉवरेनिटी का हवाला दे सकते हैं, संप्रभुता की बात कर सकते हैं, उसके तहत आप कह सकते हैं कि ईरान भी जो है वाकई में उसका भी हक बनता है कि वो अपने आर्मी को, अपने नेवी के स्टाफ को बचाए। लेकिन कहीं ना कहीं क्या तुम्हारा जो यहाँ पे क्या तुम्हारा इंडिया का ये स्टैंड क्या तुम्हारा कि दिस इज नॉट आवर बिजनेस, ये कहीं ना कहीं अपने आप में क्या तुम्हारा जो आपका बड़ी वो बात करता है। व्हाइल इंडिया शेयर्स क्लोज मैरीटाइम प्रॉक्सिमिटी विद सेवरल कंट्रीज अक्रॉस द इंडियन ओशन, geographical vicinity does not translate into responsibility for every incident in the region। तो भारत ने कहा कि मानते हैं कि हम जो है आपका इंडियन ओशन के बिल्कुल करीबी देशों में से है, लेकिन इंडियन ओशन में होने वाली हर घटना के लिए पीछे हम जिम्मेदार नहीं है या हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि उसको ठीक करें। दिस इज द स्टैंड ऑफ द इंडिया एंड पीपल आर आस्किंग अगेन एंड अगेन टू द गवर्नमेंट क्या कहते तुम्हारा कि ये इज इट द मॉरल ग्राउंड क्या कहते जो है कोई आपका क्या कहते जो आपके ही आसपास की टेरिटरी में क्या कहते आपका। और ये बात कब उछली, वही वाली बात है ना, आज की डेट में बेसिकली क्या इंटेलिजेंस का जमाना है, इन्फॉर्मेशन का जमाना है, टेक का जमाना है, सारी चीजें बाहर निकल जाती है।
आपका क्या कहते हैं तुम्हारा जो श्रीलंका की क्या कहते हैं तुम्हारा जो यूएस सबसरिंग्स इरानियन वॉरशिप ऑफ द श्रीलंका किलिंग 87 पीपल क्या कहते तुम्हारा। अब देखो 87 लोगों को कहते हैं यहाँ पे मार दिया गया, और कौन कंफर्म कर रहा है? श्रीलंका कंफर्म कर रहा है। ईरान के एम्बेसडर से पूछा गया कि सर आपको इंडिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया? इंडिया ने कुछ बोला? तो इंडिया ने क्या कहते तुम्हारा क्या बोला, इन्होंने क्या बोला उसके ऊपर? बोला कि वी हैव नो मैसेज फ्रॉम इंडिया, हमारे पास कोई मैसेज क्या कहते हैं आपका इंडिया की तरफ से नहीं आया है इसमें। अब पूरा देश यही पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या कहते हैं आप क्या बोल रहे हैं, क्या कहते हैं जो आप क्यों खामोश बैठे हुए क्या कहते तुम्हारे। सो ही इज कंप्लीटली साइलेंट हियर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या कहते तुम्हारा कोई स्टेटमेंट क्या कहते हैं यहाँ पे नहीं आ रहा क्या कहते तुम्हारे गवर्नमेंट की तरफ से। अब क्यों नहीं आ रहा है इसके पीछे 7 सवाल मतलब कि लाखों सवाल क्या कहते हैं आपके खड़े हो रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी के पुराने स्टेटमेंट खुद के हैं। उन्होंने खुद क्या कहते हैं आपका जो है बकायदा जो है विशाखापट्टनम में ही भाषण देते हुए कहा था कि इंडिया हैज राइजन एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द रीजन। तो जब ईरान के शिप को अमेरिका उड़ा देता है तो पहले रिस्पॉन्डर के तौर पे आपको बोलना चाहिए। आप तो क्या कहते हैं तुम्हारा जो है बिल्कुल ही पल्ला झाड़ के बैठ गए क्या तुम्हारा जो है कि भाई इसमें हमारा कोई वो नहीं है, इंडियन ओशन में लाखों शिप घूमती रहती है, इसमें कहीं किसके साथ क्या हो रहा है उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक तरफ आपने ये बोला कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, छोटा सा देश श्रीलंका उसका क्या कहते तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, वो भी क्या कहते तुम्हारा जो आपका ईरान को कहते हैं इसमें सपोर्ट करता है, इसलिए क्योंकि आर्मी के साथ क्या कहते हैं आपका जो हर देश के साथ ये जिनेवा का प्रोटोकॉल है कि आप आर्मी के साथ गलत बिहेव नहीं कर सकते। याद है आपको जब क्या कहते हैं पुलवामा का इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद एक हमारे आर्मी के स्टाफ जो है वहां पे क्या कहते चले गए थे वायुसेना के, अरे यार नाम भूल रहा हूँ, क्या कहते तुम्हारा जो आपका माइंड से स्किप हो रहा है, क्या नाम है क्या कहते जरा बताओ। हाँ अभिनंदन, या अभिनंदन सेफली वापस इंडिया आ गए। वाई? बिकॉज क्या कहते जेनेवा प्रोटोकॉल है कि आप आर्मी को क्या कहते हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, ध्यान रखिए। जब आर्मी क्या कहते हैं आपका क्या कहते अलाइव क्या कहते आपके देश से पहुंची हुई है, आप उनके साथ क्या कहते कोई अब वो तो जनरली मारेंगे, अभी थोड़ी जान से नहीं मार सकते, बात ये हो रही है ना क्या तुम्हारा जो वो बेसिकली होता यही है। बहुत सारी चीज पुलिस से भी कहा जाता है कि आप बहुत जनरसली क्या कहते लोगों से बात करेंगे, लिखा तो यही है प्रोटोकॉल में, ट्रेनिंग में भी उनको यही कहा जाता है कि आपको बहुत जनरसली बात करनी है, बट पुलिस कैसे बात करती है हम सबको पता है। तो इतना चलता है फिर भी क्या कहते थोड़ा, अब ये कि पुलिस वाले जान से मार दे तो ये तो कुछ ज्यादा क्या कहते एक्सट्रीम हो गया तुम्हारा जो आपका। वो अभी अभी क्या कहते उत्तम नगर में घटना हुई थी आपका तरुण का क्या कहते जो आपका इंसिडेंट हुआ था। अब उसमें क्या है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि यार उनकी तो पुरानी रंजिश थी। अरे रंजिश पुरानी थी तो इसका मतलब थोड़ा कि तुम जान से मार दोगे। मान लिया कि तुम्हारा जो रंजिश हो सकती है, आपस में लोग रहते क्या तुम्हारा जो जब जब ये ना 10 बर्तन आपस में रहेंगे तो खनकेंगे वो होता है, लेकिन ये नहीं होता कि क्या कहते तुम्हारा जो जान से मार दोगे किसी इंसान को। तो वही वाली बात यहाँ पे भी क्या कहते तुम्हारा जो आपका रहता है कि भाई आर्मी के लोग आपके पास पहुंचे, ठीक है आपको एक गुस्सा है चीजें, मगर आप उन्हें जान से नहीं मार सकते। पाकिस्तान पहले बहुत बड़े अलग अलग तरह के इंसिडेंट करता था। हाँ अरे वो ठीक है क्या तुम्हारा जो है दिस इज नॉट द लॉ, ठीक है ना, ये कोई लॉ नहीं है और ना क्या कहते तुम्हारा जस्टिस है। अगर यही जस्टिस करना है तो हर इंसिडेंट पे करो, ठीक है ना। आप क्या कहते हैं जो है ये एक गलत क्या कहते हैं जो है मैसेज क्या कहते हैं तुम्हारा सोसाइटी में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अब वो खैर वो क्या कहते हैं तुम्हारा कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक है, आई एम नॉट गोना टच दैट थिंग, बट ये है कि देखो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, अलग अलग पक्ष अलग अलग बातें क्या कहते हैं इसके अंदर कह रहे हैं, लेकिन ये वाली बात क्या कहते तुम्हारा जो है कि भाई बुलडोजर एक्शंस, ये एक्शंस बकायदा सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की स्टेटमेंट्स इसके ऊपर है कि बुलडोजर एक्शन इज नॉट क्या तुम्हारा जो आपको एप्रोप्रिएट। तो उस एक्शन से क्या कहते तुम्हारा जो है आपका बस ये कि आप कम्युनिटी को खुश करना चाहते हो। कम्युनिटी को खुश करने के लिए लॉ नहीं बनाया गया, संविधान नहीं बनाया गया। संविधान बेसिकली इसलिए बनाया गया कि सबके साथ इक्वालिटी मेंटेन करके चलेगा तुम्हारा। अगर यही बुलडोजर एक्शन इस वजह से किसी के ऊपर हो रहा है तो बाकी किसी और कम्युनिटी के किसी पर्सन के साथ हो रहा है तो वहां पे भी आपको बुलडोजर एक्शन फिर लेना चाहिए। मगर वही वाली बात है कि जस्ट ये देखो भाई, तो मैंने आपको बोला कि हम जो क्या कहते हैं तुम्हारा सोसाइटी में चल रहा है वो दैट्स यू नो पॉलिटिकल गेम, और पॉलिटिकल गेम पे जब बात आती है तो हो सकता है क्या तुम्हारा कल को हम भी खड़े हो जाए इलेक्शन में तो हम भी क्या तुम्हारा जैसी ही बात करते हो मिले, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल गेन इसी से होता है। वरना अभी बिहार के अंदर रिसेंट में इलेक्शन था और प्रशांत किशोर जो है वहां पे जो है नई पार्टी बनाकर अच्छे लीडर्स को प्रमोट कर रहे थे, पढ़े लिखे लोगों को क्या कहते सामने लेके आ रहे थे, लेकिन उन लोगों को हरा दिया गया। और क्या कहते तुम्हारा जो है जिन्होंने तिहाड़ काटे हुए हैं, जो जेल में पड़े हुए हैं, जो क्या कहते तुम्हारा जो आपका जो रेप के कहते चार्जेस इनके ऊपर है, क्रिमिनल चार्जेस इनके ऊपर है, उनको जिता दिया गया। तो पॉलिटिकल पार्टीज को समझ में आ गया कि जनता को ऐसे ही नेता चाहिए, समझ रहे, उनको क्या कहते हैं इसी तरह का जस्टिस मॉडल चाहिए। बट एक्चुअल में दिस इज नॉट द एप्रोप्रिएट मॉडल क्या कहते हैं तुम्हारा। ये वाली बात क्या कहते हैं तुम्हारा हरगिज क्या कहते तुम्हारा नहीं हो सकती कि नहीं आप इसको क्या कहते एप्रोप्रिएट बता दें, और हम तो बिल्कुल नहीं बता सकते। टीचर के तौर पे क्या कहते तुम्हारा जो है ये क्या कहते तुम्हारा इंसाफ क्या कहते बिल्कुल ही क्या कहते तुम्हारा जो जस्टिसेबल नहीं है, क्योंकि अगर ये होगा तो सबके साथ में होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि तुम्हारा जो है अब यहाँ पे देखिए यहाँ प्रधानमंत्री जी की खुद की स्टेटमेंट रही
इन्होंने बोला कि हम जो है पहले रिस्पॉन्डर रहेंगे आपका इंडियन ओशन में कभी भी कोई इंसिडेंट होगा तो दुनिया फिर यही पूछ रही है कि अगर यही बात थी तो यहाँ पे आपका ईरान के शिप को जो उड़ा दिया गया, जो आपके ही देश से आपका एक्सरसाइज करके वापस लौट रही थी अपने देश, आपने उस पर क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया? ठीक है ना। कुछ लोगों ने क्या किया, तुम्हारा जो आपका देखो यहाँ पे क्या तुम्हारा बकायदा कहते हैं एनडीटीवी क्या कहते तुम्हारा, इसने कहते तुम्हारा देखो मैं सारे ऑथेंटिकेट सोर्सेस से आपको बता रहा हूँ। नेवी इज द गार्जियन ऑफ इंडियन ओशन, प्राइम मिनिस्टर कहते नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या बोला कि जो है आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि नेवी जो है बेसिकली गार्जियन है। ठीक है, ध्यान रखिए किसकी गार्जियन है, क्या कहते हैं इंडियन ओशन की। तो वही वाली बात है, जब गार्जियन के तौर पे आप इंडियन ओशन पे काम कर रहे हैं, ऐसे में इंडियन ओशन में अगर कोई इंसिडेंट अगर हो जाता है तो उस इंसिडेंट पे क्या कहते हैं आपका जो क्यों क्या कहते हैं आपने कहते रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्यों आपने फेवरेबल बातें नहीं बोली वहां पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं तुम्हारा देखोगे इंडिया इज इंप्रेसिंग नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। हमने कहा कि आपका क्या है कि इंडियन ओशन में कभी कोई इंसिडेंट हो जाएगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, आपका नेट सिक्योरिटी क्या कहते हैं आपको प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे फिर से सवाल उठ गया कि भाई अगर यही वाली बात थी तो फिर क्या कहते हैं आपने इस पर क्यों नहीं रिस्पॉन्स किया। यहाँ पे बकायदा क्या तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर खुद की फोटो, जहाँ पे इन्होंने कहा कि इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्जियन की तरह तैनात है कि कहीं भी कोई इंसिडेंट होगा तो क्या कहते हैं हम इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। कुछ लोगों ने क्या कहते हैं तुम्हारा जो ट्वीट किया कि भाई इसका नाम इंडियन ओशन है, इसका मतलब नहीं कि ये ओशन इंडिया का ही है। ठीक है, जानने के तो सारे इंसिडेंट के पीछे हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट क्या होता है बेसिकली एक जेन्युइन क्या कहते हैं तुम्हारा जो हेड ऑफ द स्टेट के नाते जो आपको कंडेम करना होता है इन चीजों को। ठीक है ना, आपका कंडोलेंस क्या कहते हैं आपको प्रोवाइड करना होता है कि ये इंसिडेंट गलत हुआ और हम क्या कहते हैं तुम्हारा इसके कहते हैं तुम्हारा बिल्कुल विरोध में। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि देखो होता क्या है ना करने को हम कुछ लोग कर जाते हैं। ठीक है ना, कुछ चीजें क्या होता है कि टेम्परेरी पीरियड में हमें लगता है कि बड़ा अच्छा है, बड़ा ग्लोरियस है। जब 1992 में बाबरी का इंसिडेंट हुआ तो बहुत लोगों को लगा बड़ा ग्लोरियस है क्या कहते आपका जो है, बड़ा क्या तुम्हारा जो है सही है, क्या कि तुम्हारा जो इनको ठीक कर दिया गया तुम्हारा जो है। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, 1992 से पहले अगर आप देखोगे इंडिया के ऊपर जो आपका टेररिस्ट अटैक जो है उतने नहीं हुए। अगर आप टेररिस्ट अटैक की कहते गिनती स्टार्ट करोगे तो 1992 के बाद ही इंडिया में सारे स्टार्ट हुए। अगले साल ही 1993 में आपका मुंबई में जो आपका सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें तो इतने लोग मारे गए, मुंबई की पूरी इकोनॉमी क्या कहते हैं आपका जो कई सालों तक क्या कहते खतरे में आ गई, गैंगस्टर्स का पूरा राज बन गया। हर पर्टिकुलर कम्युनिटी ने क्या कहते हैं अपने आप को सेव करने के लिए किसी न किसी ऐसे क्या कहते तुम्हारा जो आपका गैंगस्टर टाइप लीडर्स को चुनना शुरू कर दिया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से क्या कहते हैं आपका जो है दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। अगर उस टाइम पे ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता क्या तुम्हारा तो आपका हम जब लीगल बैटल जीत ही सकते थे, हम जब लीगल तरीके से अपना जो है आपका केस जीत ही सकते थे तो उस तरह के इंसिडेंट करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये इंसिडेंट हुआ और इसकी वजह से क्या हो गया कि आपका जो है कम्युनिटी वॉर शुरू हो गया। उसकी वजह से क्या कहते हैं इंडिया जो आपका सिविल वॉर के सिचुएशंस पे कई बार खड़ा हुआ हमें पता है, मैंने देखा है कि उस चीज को कहते तुम्हारा आज से 7 साल 8 साल पहले जब क्या कहते हैं आपका राम मंदिर के ऊपर वर्डिक्ट सुनाने के लिए क्या कहते कोर्ट बैठता था ना, उस टाइम पे क्या कहते हिंदुस्तान की गलियों में सेंसिटिविटी फैल जाती थी, सिक्योरिटी जो है आपका जो है टाइट हो जाती थी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए सारी पुलिस क्या कहते आपको सड़कों पे रहती थी। कितनी बार क्या कहते हैं आपके जो उनके वर्डिक्स के लिए क्या कहते तुम्हारा जो आपका तारीखें बनी, कितनी बार क्या कहते कोर्ट खुले और जितनी बार हुआ हर बार क्या कहते तुम्हारा जो आपका डर में लोग रहे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से क्या कहते तुम्हारा जो है नफरत जो है सिर्फ नफरत को ही बढ़ाती है। ठीक है ना, तो इससे देयर इज नो क्या कहते तुम्हारा बेनिफिट। आपने एक टाइम पे एक चीज तो कर दी लेकिन उसका इंसिडेंट जो आपका आने वाली क्या कहते तुम्हारा जो आपका जो है पीढ़ियां जो है उसका क्या कहते तुम्हारा जो आपका गुनाह जो क्या कहते तुम्हारा भुगतती है, उनको क्या कहते तुम्हारे ये सब चीजों को क्या कहते फेस करना पड़ जाता है। 1993 के बम ब्लास्ट में कौन लोग मारे गए, मासूम लोग मारे गए। अभी सोशल मीडिया पे बैठ के बहुत सारे लोग क्या कहते वॉरफेयर खेल रहे हैं, लेकिन अभी एलपीजी गैस का क्या कहते रेट बढ़ा हुआ है तो किसके घर कैसे पैसा जा रहा है, आम लोगों के घर से पैसा जा रहा है। तो इसीलिए क्या कहते तुम्हारा क्या होता है कि जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं, जब हम क्या कहते हैं जब बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहां ये बात समझा दी जाती है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन इमोशन पे नहीं चलते, आपको जो प्रैक्टिकली क्या कहते तुम्हारा जो आपका चलाना होता है। कई लोग यहाँ से कह रहे होते हैं कि भाई प्रधानमंत्री को वो कह रहा है कि तुम्हें तो हम क्या कहते हैं अलाउ कर रहे हैं कि तुम्हारा जाके तुम पेट्रोल डीजल खरीद लो रशिया से, इंडिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। इमोशन के दम पे आपका रिलेशन नहीं चलते इंटरनेशनल में। नहीं तो यहाँ से क्या तुम्हारा जो अगर तुम्हारी तरह अगर जयशंकर यही ट्वीट करने लग जाए और यही क्या कहते रिप्लाई करने लग जाए तो फिर तो बवाल हो जाएगा दुनिया भर में क्या कहते हैं आपका जो है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप जो है इतना उत्तेजित होकर क्या कहते हैं आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के मैटर में क्या कहते तुम्हारा जो इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये बात आपको समझनी है। और ये सिर्फ बाहर की नहीं अंदर की भी यही इंसिडेंट है। ठीक है जी देखिए ध्यान से एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि तूफानों के सफर में अगर दबदबा हो आंधियों का तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर खड़ी है, इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं।
तो इसीलिए क्या कहते हैं आपका जो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको काम करना कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका, अब इन्होंने एक ने अभी पर्सन ने अभी क्या कहते ट्वीट किया, उन्होंने क्या बोला कि भाई इंडियन ओशन होने का नाम, ये इंडियन ओशन क्या कहते हैं अगर इसका नाम है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये ओशन ही इंडिया का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब अगर मान लो यही स्टेटमेंट क्या कहते हैं तुम्हारा जो है, अगर कोई अभी अपोजिशन के लीडर अगर ये स्टेटमेंट दे रहे होते तो सीधा ये बात हो जाती कि तुम तो देश विरोधी हो। बोला क्यों भाई देश विरोधी क्यों है? क्योंकि यही स्टेटमेंट कभी चाइना ने दी थी। चाइना ने बोला था क्या तुम्हारा कि इंडियन ओशन कैन नॉट बी द बैकयार्ड ऑफ द इंडिया, कि इंडियन ओशन जो है कोई बैकयार्ड नहीं है क्या कहते इंडिया का, इंडिया जो बोलेगा वो होगा उसके अंदर। तो अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट अगर इंडिया में बैठ के दे रहे हो तो इसका मतलब आप चाइना के साथ क्या कहते फेवर कर रहे हो, इसका मतलब क्या कहते आप चाइना के साथ मिले, वो चाइना वाले एलिगेशन आप पे लगने शुरू हो जाए। तो बेसिकली मैंने कहा ना कि आपका इंटरनेशनल रिलेशन कभी भी इमोशन पे नहीं चलते, एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी इमोशन पे नहीं चलते। सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग में भी बाकायदा क्या कहते पहले ये बात क्लियर की जाती है कि इमोशनली आप चीजों को डील नहीं करेंगे। गेटिंग अ पॉइंट क्या है तुम्हारा जो आपका इमोशंस को प्रोटेक्ट करना आपका काम है, ये बात है। हर इंसान में इमोशन है, इंसान इंसानी इसलिए क्योंकि इमोशन है, लेकिन इमोशन के दम पे आपका प्रशासन और शासन नहीं चलाए जाते, ये बात आपको भी क्लियर रखनी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप कभी कभी सोचते हो ना कि यार हम यार ये देखते हैं कि इतने यार पढ़े लिखे लोग हैं, जब शासन में प्रशासन में जब बैठते हैं तो उसके बाद फिर वही रवैया कैसे हो जाता है, फिर क्या कहते तुम्हारा वैसे ही क्या कहते लोग कैसे हो जाते हैं। आपको मैं एक छोटा सा कहते हैं एग्जाम्पल के दौर में बता रहा हूँ कि आखिर कहाँ पे जाके क्या कहते तुम्हारा जो है इंसान क्या कहते तुम्हारा रुक जाता, थक जाता है। रियल इंसिडेंट है क्या कहते तुम्हारा जो आपका ओडिशा के अंदर क्या कहते तुम्हारा एक आईपीएस ऑफिसर थी, क्या कहते तुम्हारा जो है गर्ल आईपीएस ऑफिसर थी। गर्ल है तो ऑब्वियस ही बात है सेंसिटिविटी ज्यादा है, सीरियसनेस ज्यादा है आपका जो है। तो न्यूली क्या कहते आपका अपॉइंट हुई वहां पे जो है एज एन आईपीएस ऑफिसर, नया नया क्या तुम्हारा जो आपका जो थाना मिला, स्टेशन मिले काम करने के लिए, जो कुछ भी है। पहले ही दिन क्या कहते तुम्हारा एक इंसिडेंट का जो है उनके पास कॉल आया। वो रात में खाना खाने जा रही थी, क्या कहते तुम्हारा रात के 9 बजे। पहला निवाला उठाया ही था कि उनके पास कॉल आया कि मैम इट्स अ वेरी सीरियस क्या कहते कॉल, एक्चुअली एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो आपका एक जगह पे एक लड़की का रेप हो गया है। रेप जो हुआ, रेप करने के बाद उस पर्सन ने जो आपका ब्रूटल तरीके से उसको फायर में भी क्या कहते हैं आपका डाल दिया, उसको जला दिया पूरी तरीके से। वो मरने की आखिरी कगार पे है और वो कह रही थी कि जो है मैं अपना स्टेटमेंट किसी अच्छे अधिकारी को ही दूंगी, किसी क्या कहते ऑनेस्ट पर्सन को ही दूंगी, मेरे पास कोई दूसरा नंबर नहीं था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। प्लीज मैम क्या कहते हैं जो आप इस पर प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, आप आइए यहाँ पे। कोई भी आपका एक सेंसिटिव आईपीएस ऑफिसर है वहां पे जाएगी जाएगी। उसने जैसे देखा उन्हें खाना छोड़ा, वो भागी फटाफट। वो हॉस्पिटल पहुंची, उसने देखा कि वाकई जो आपका जो आईसीयू के बेड पे जो है वो लड़की लेटी हुई है। उसका शरीर लगभग 80 to 90% जो जल चुका है। बोला भी नहीं जा रहा उससे, हल्की हल्की आवाज में जो है वो बोल रही है। अब आप सोचो क्या कहते हैं उस जगह पे उस प्लेस पे अपने आप को रख कर क्या कहते तुम्हारा कि क्या कैसे क्या कहते डील करना होता है क्या कहते तुम्हारा जो। अब वो गई क्या कहते तुम्हारा जो है, अब वो ऐसी कंडीशन में है कि वो बोल भी नहीं पा रही। तो आप जो है आप उसी क्या कहते ड्रेस में यूनिफॉर्म में है, आपको अपने कान लेकर जो उस लड़की के जो आपको मुंह के पास जाना पड़ेगा। आप उस लड़की के तुम्हारा जो आपका जो मुंह के पास जाकर सुन रहे हो, हल्के हल्के वहां से बोल रहे कि ये लोग थे, 4 लोग थे, ऐसा है। अब वो सारी बात बोली, अब उसने बोली है, उसकी सनद आपको लेनी है, वो सिग्नेचर कर नहीं सकती। तो उसके उसी जले हुए क्या कहते हाथ को उठाया जिसमें स्किन बाहर निकल रही है। अब उसी को क्या कहते लेकर आपने क्या कहते ठप्पा लगवाया यहाँ पे जो है, और उसको क्या कहते आपका लेकर जो आप उस आईसीयू से बाहर निकले। पेरेंट्स जो है चारों तरफ क्या कहते खड़े हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनके भी आंखों में आंसू है, आपके भी आंखों में आंसू है। उनके माता पिता आपको जो है एक सेवियर की तरह देख रहे हैं कि यही है वो जो मुझे इंसाफ दिला पाएगा। आपने भी कहा कि चाहे जो हो जाए, जैसी भी कंडीशन हो जाए, कितने भी बड़े आरोपी हो, कितने बड़े बाहुबली हो, मैं इनको घर से निकाल के लेके आ जाऊंगी, इनको जो है हवालात के पीछे रखूंगी, आपको इंसाफ दिलाऊंगी। और आपने भी जो है शासन प्रशासन को पूरा ऑर्डर दे दिया कि चाहे ऊपर से नीचे तक जिसको भी खंगालना पड़े, जिसको भी निकालना पड़े, निकाल के लाओ, लेकिन आरोपी जो है वो अगले 24 घंटे के अंदर मेरे जेल के अंदर होना चाहिए। आपने पूरा प्रशासन दौड़ा दिया, सबको दौड़ा दिया आपने जो है, सारे इंसिडेंट आपने कर दिए कि तुम्हारा जो है। और फाइनली क्या कहते तुम्हारा 24 घंटे में वो अपराधी पकड़ा भी गया। और पकड़ने के बाद आपने उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया। मजिस्ट्रेट ने जो है आपका जो है एविडेंस जो है कलेक्ट भी कर लिए, उन्होंने क्या कहते जो है उसको रिकॉग्नाइज भी कर लिया और उन्हें सजा भी दे दी, वो जेल में चला गया। आप उन्हीं माता पिता के सामने खड़े हो, आंखों में आंसू है, माता पिता कह रहे हैं कि बेटी तो वापस नहीं आ पाएगी, लेकिन इंसाफ मिल गया, इस बात की खुशी है। आप भी जो आपका हंसते हंसते वापस घर गए, आप वापस बैठे, खाना खाने के लिए निवाला उठाया। जैसे निवाला उठाया अगला फोन फिर बज गया, मैम फलाना जगह पे जो है दंगे हो गए, 15 लोग मारे गए जिसमें 3 छोटे छोटे बच्चे भी, मैम प्लीज जल्दी आ जाओ।
और ये जो कॉल लगातार जो 10 बार लगातार आपको होती रहेगी ना, पहले मोमेंट में क्या था, बहुत सेंसिटिव थे आप, जैसे ही आप पे कॉल आया आप भाग के गए, तुरंत गए कि नहीं यार क्या तुम्हारा जो लड़की के साथ रेप हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। अब वो 15 इंसिडेंट के बाद जो क्या कहते हैं तुम्हारा निवाला उठा रहे हैं और फिर आपके पास कॉल आ जाएगा तो आप बोलेंगे कि ठीक है यार तू रुक यार पहले खाना खाने दे। तो वहां जाके इमोशन इंसान के कम हो जाते हैं और फिर उसे लगता है कि ये तो रोज का इंसिडेंट है यार, छोड़ यार तुम्हारा फोकस कर, समझ रहे हैं। तो अच्छे से अच्छा ऑनेस्ट ऑफिसर जो है आपका सिस्टम में जाके कैसे कहेंगे तुम्हारा जो आपका। अब आप कहोगे कि अगर ऐसा ही है तो फिर कल को जाके हम भी ऐसे ही हो जाएंगे, जो नए नए पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जाके आपके सिस्टम में ऐसे ही हो जाएंगे, सब लोग यही सोचेंगे कि यार ये तो रोज का केस है, क्या करे जो कुछ भी है। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि सही से पढ़ो, ऑनेस्टली पढ़ोगे कि तुम्हारा जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन, पढ़ने वाले लोगों की संख्या जो है हिंदुस्तान के अंदर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है, हम पढ़े जा रहे हैं बस क्या तुम्हारा जो आपके पास क्या सॉल्यूशन है बताओ। मैंने यही बोला ना, मैंने कहा बुलडोजर एक्शन इज नॉट द सॉल्यूशन। तो ऐसा क्या परमानेंट सॉल्यूशन हो कि जिससे क्या कहते वंस इन अ वाइल क्या तुम्हारा जो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे प्रॉब्लम खत्म हो जाए। हाँ किसको किसको मतलब निकाल दो। हाँ यार तुम सच में गौर ही करवाओगे अब। देखो यही मैं कह रहा था ना कि तुम्हारा ये हो गई बात इमोशन वाली। कौन सा दुनिया में ऐसा देश है जहां पे मल्टीपल रिलीजन्स नहीं है? कौन सा देश है, चलो मुझे बताओ। एनी वन कंट्री क्या तुम्हारा जहां पे सारे धर्म के लोग एक साथ ना रहते हो? इंडिया में ज्यादा है ना स्तर। तो जो जो कहते डिफरेंट, हमारी कम्युनिटी हिंदू की है तो हमारी कम्युनिटी की पॉपुलेशन तो बहुत है, बल्कि हम तो डबल है, ठीक है ना, बल्कि 2.5 है हम। वो छोड़ोगे कि तुम्हारा जॉब। मुझे बताओ दुनिया का कौन सा देश है जहां पे मल्टीपल रीजन एक साथ भी रहते हैं? अगर मुस्लिम से प्रॉब्लम है, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन किस देश में है? इंडोनेशिया। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कहां पे? इंडोनेशिया है। मैं तो कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये तो क्या कहते हैं रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन आपका इंडोनेशिया, ब्रदर देव। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कहां पे आपका? इंडोनेशिया के अंदर। लेकिन आप मुझे बताओ इंडोनेशिया से निकला हुआ एक आतंकवादी कोई मुस्लिम हो? क्यों? क्योंकि इकोनॉमी ठीक है, सारा खेल। हाँ अब शांत रहेंगे, आपने क्वेश्चन उठा दिया तो सुन लो ना क्या तुम्हारा जो आपका, सुनो सुन लो यार, ठीक है ना। अब जो क्या कहते क्वेश्चन उठा दिया, सवाल क्या कहते तुम्हारा प्रॉब्लम रिलीजन है। अगर वो तो रिलीजन है इस वजह से इंडिया अभी तक सेफ है, मल्टी रिलीजन है इस वजह से इंडिया सेफ है कि चलो हम किसी दूसरे को काउंटर करके कम से कम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। नहीं तो अगर ये क्या कहते हैं एक टाइम के लिए अगर रिलीजन का एंगल हटा दोगे तो फिर क्या कास्ट नहीं बचा हुआ? कास्ट खत्म हो गया और कास्ट में प्रॉब्लम ज्यादा है, समझ रहे हैं। जो मैं पता है मैं पर्सनली क्या कहते तुम्हारा रूबरू हुआ हूँ क्या कहते हैं SC ST कम्युनिटी के साथ। उनका खुद का ये क्या कहते हैं अंदर बयान है। उन लोगों से मत मिलो जो अभी 15 20 25 साल के नए नए क्या तुम्हारे जाकर निकले हुए क्या तुम्हारे बच्चे हैं, वो नहीं। जो पिछले क्या तुम्हारे 50 साल 60 साल के, उन लोगों से पूछो क्या कहते हैं, उनके अंदर पता चलेगा आपको कि कितनी हेट रेट कितना क्या क्या तुम्हारा बसा हुआ है। वो लोगों का साफ कहना है कि भैया मुसलमान जब तक है तब तक हम सुरक्षित है देश में, क्योंकि मुसलमान जिस दिन चला गया ये हमारे पीछे पड़ जाएंगे, फिर आप क्या करोगे? तो ये एंड नहीं है, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। गारंटी के साथ क्या कहते हैं ये वाली बात क्या कहते तुम कभी देखना क्या कहते मिल जाएगा तुम्हें। भीम आर्मी से लेकर बजरंग दल से लेकर जिनको उठाना उठा लो, 100 लोग अगर उसमें काम करें 95 के पास काम नहीं है। आप जब हाथों में काम दे दोगे ना इंसान को इतना समय नहीं होता। अभी मैं आपके साथ क्लास में बिजी हूँ, मुझे मेरा फोकस क्लास के अंदर है, आपका फोकस क्या कहते क्लास के अंदर है। आप फ्री हो जाए घर में बैठ जाए, उल्टी सीधी एक्टिविटी में आप भी लग जाएंगे, माइंड में वैक्यूम कभी नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहेगा। तो बेसिकली क्या है, इकोनॉमी इज द बेस्ट मीडियम टू डाइवर्ट द क्या कहते दीज काइंड ऑफ द अननेसेसरी प्रॉब्लम। कौन से समीर? समीर नहीं यार, वो अब देखो यार मैं उस पर कैसे बोलूं जिस चीज के बारे में मैंने नहीं पढ़ा। नहीं मैं यार देखो यार पता है क्या, मैं जो बात करूंगा सुनो, मैं जो बात करूंगा वो किताबों के आधार पर बात करूंगा, किसी आपका क्या कहते हैं तुम्हारे एनालिसिस रिसर्च के आधार पर बात करूंगा, वैसे बात नहीं करूंगा, ठीक है ध्यान रखेंगे, वैसे बात नहीं करता मैं। क्योंकि भाई देखो किसी इंसान ने ऐसे कहते हैं कि ये किताबी बातें नहीं चलती, किताब भी किसी इंसान ने लिखी है और एक लंबे रिसर्च लंबे अनुभव के बाद क्या कहते किताब लिखी गई है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए क्या कहते तुम्हारा जो वो इन्फॉर्मेशन पे भरोसा किया जा सकता है जिसको कई एंगल से रिसर्च किया गया है। अब आप तो एक एंगल से सोच लिया आपने, आपने तो बस एक एंगल से बात कह दी क्या कि तुम्हारा कि भाई जितने भी क्या तुम्हारे इंडिया मुस्लिम है उनको बाहर निकालो,
ये तो सिर्फ एक एंगल हो गया कि तुम्हारा जो, इसके मल्टीपल एंगल होते हैं। कभी आप डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ कर करके देखो ये काम, मैं कह रहा हूं करके देखो, बहुत बहुत क्रिटिकल केस है ये। वो नहीं है कि तुम्हारा जो है कि रेड क्लिफ ने लाइन बिछा दी कि भाई सारे थानों को जोड़ो और क्या कहते हैं उसके इधर पाकिस्तान इधर हिंदुस्तान, इतना आसान नहीं है। ओके गाइस, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, अरे वो एक अलग चीज है यार, फिर वही वाली बात। मैं रिलीजन और कास्ट के मैटर पे नहीं ले जाना चाहता, बात समझो। मैं सॉल्यूशन के मैटर पे ले जाना चाहता हूँ। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बेसिकली आपको फिर बोल रहा हूँ क्या कहते हैं, आपका कास्ट का, रिलीजन का कास्ट का एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज क्लास। तीन क्लास आपस में लड़े, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, वो चलता है क्योंकि वो इकोनॉमी के आधार पर लड़ते हैं। साउथ इंडिया के अंदर क्या कहते हैं इश्यूज कम नहीं है, वहां भी बहुत है, लेकिन वो लोग क्या है, उनके एजेंडा इलेक्शन में एकदम क्लियर होते हैं कि हम डेवलपमेंट के नाम पे वोट करते हैं। इसीलिए साउथ इंडिया क्या कहते हैं तुम्हारा नॉर्थ इंडिया से ज्यादा डेवलप है। नॉर्थ इंडिया के पास मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से इंडस्ट्रीज लग नहीं पाई, इंडस्ट्री ना लगने की वजह से रोजगार मिल नहीं पाया, रोजगार ना मिलने की वजह से इंसान खाली है। अब खाली इंसान क्या करेगा फिर? आप दोनों हाथ में काम दे दो, समझ रहे? गांव के अंदर क्यों क्या कहते तुम्हारा जातिवाद ज्यादा होता है? भाई जाहिर सी बात है, हर कोई अपने अपने पे इंडिपेंडेंट है, तो क्यों सुनेगा किसी की? खाना मेरे को अपने खेत से मिल रहा है, पानी मुझे अपनी जमीन से मिल रहा है, तो मैं क्यों सुनूं किसी की? समझ रहे? उसी खाने को बाजार में बेचकर मैं पैसे ला रहा हूँ, पैसे से कपड़ा मुझे खुद मिल रहा है, तो रोटी कपड़ा और मकान और क्या चाहिए? क्या तुम्हारा और क्या मांग रहा है हिंदुस्तान? वो क्या कहते उसको मिल रहा है, क्या तुम्हारा जब वो सेटिस्फाई, वो बंदा जाहिर सी बात है फिर अपनी जाति पे बंदा क्या कहते प्राउड करेगा। लेकिन दिल्ली जैसी जगह पे, मुंबई जैसी जगह पे, चेन्नई जैसी जगह पे, जहाँ शहर में लोग प्रवासी लोग बनकर आके रह रहे हैं, यहाँ पे मुझे पता है कि भाई मैं किसी के नीचे काम कर रहा हूँ और उनकी वजह से अगर मेरा घर चल रहा है, मेरा परिवार चल रहा है, मैं क्या कहते अगर समाज में मुंह दिखा पा रहा हूँ, और वो इंसान भले क्या कहते दलित है, मैं भले ब्राह्मण हूँ, मुझे मतलब नहीं इस बात से है। तो क्लास ने कास्ट को एलिमिनेट किया। क्लास अगर क्या कहते पैदा कर दी गई, आप देखो यूएसए में या अपने यूरोप में या कहते यूएसए में, इन सब जगहों पे क्या, यहाँ क्लास का सिस्टम है, यहाँ कास्ट का नहीं है फाइट। यहाँ पे सबको क्या है, अमीरी गरीबी की फाइट है वहां पे। इसीलिए क्या कहते प्रधानमंत्री जी ने खुद क्या कहते ये बात कही, राष्ट्रपति इस बात को कह चुके, वित्त मंत्री इस बात को कह चुके, बार बार कह रही है कि इस देश में सिर्फ दो ही कास्ट है मेनली, आपका अमीर और गरीब। ठीक है, जानने के इसको क्या कहते टैकल अगर हमने कर दिया, क्या तुम्हारा प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएगी। डे 1 क्लास में मैंने आप लोगों को भी कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े दो बड़े चैलेंजेस है, इसमें एक इकोनॉमी है, दूसरा इन्वायरमेंट है। आपको भी मैं कह रहा हूं कि आप इन सब चीजों को हटाओ, ये सब आपकी बातों को, आपके माइंड को डाइवर्ट करने वाले टॉपिक्स होंगे, अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देना। इसी हेटरेट के चक्कर में क्या तुम्हारा जो आज की डेट में तुम्हारा हमने सोचा कि नहीं यार हम इजराइल को खुश कर देंगे, यूएस को खुश कर देंगे, ईरान को नाराज कर देंगे, तो यहाँ के मुसलमान हमारे अगेंस्ट होंगे, तो यहाँ का हिंदू हमारे फेयर में आ जाएगा, हमें वोट में क्या तुम्हारा सपोर्ट मिल जाएगा, हमारा क्या कहते चुनाव बन जाएगा। अरे इसकी वजह से सिलेंडर महंगे हो गए, कमर्शियल केसेस क्या तुम्हारे जब का जो 150 पार हो गए, हॉस्टल रेस्टोरेंट्स क्या तुम्हारे बंद हो रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ इमोशन के आधार पे क्या कहते कभी भी देश नहीं चलाया जाता, समझे? प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कहते बातें होंगी हर तरह से। कमिंग टू द पॉइंट क्या तुम्हारा जो आपका यहाँ पे देखिए, दैट इज क्या तुम्हारा इंडियन ओशन कैन नॉट बी द बैकयार्ड। चाइना की स्टेटमेंट क्या कहते तुम्हारा बकायदा रही इसके अंदर, ठीक है जाने के। फिर मैंने आपको बताया था कि 25 तारीख को 26 तारीख को मोदी जी आपका इजराइल में थे, ठीक है ध्यान रखेंगे। तो ये आपका जो इनकी क्या तुम्हारा यहाँ पे मीटिंग थी, मैंने आपको बताया था ये जो पहले क्या तुम्हारे क्लास में, वहां पे इन्होंने क्या तुम्हारे नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री है वहां के उनके साथ डिनर किया। उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो किनेसेट में भाषण दिया था, वहां पे मैंने आपको बताया था बेस्ट स्पीकर का अवार्ड प्रधानमंत्री जी को वहां पे मिला, ठीक है ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है इन्होंने क्या कहते हैं तुम्हारा जो इजराइल और क्या कहते हैं इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में भी कहा कि हमारे बीच में अच्छा दोस्ताना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इजराइल को इन्होंने फादरलैंड बोल दिया। सोशल मीडिया पे इसको लेकर इतनी बात चल रही है कि तुम्हारा कि इजराइल हमारा फादरलैंड कब से हो गया। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा जो आपका इंडिया को मदरलैंड बता दिया, इजराइल को फादरलैंड बता दिया, ठीक है। इनको थोड़ी राइमिंग करनी थी, राइमिंग में कभी कभी गलत राइमिंग भी हो जाती है, लेकिन हो गया क्या तुम्हारा जो आपका। और उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे क्या हुआ, 28 फरवरी को, हाँ नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या तुम्हारा जो आपका डे 28 फरवरी को क्या हो गया कि आपका इजराइल ने ईरान पे आपका अटैक कर दिया। ये आपको इंसिडेंट मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। ये लगभग वो सारे शहर है जहाँ पे जो आपका ईरान के चारों तरफ क्या कहते तुम्हारा जो इन्होंने स्टार स्टार बना दिया कि तुम्हारा जो पूरी तरीके से जो आपका रंगारंग कार्यक्रम कर दिया, होली में दिवाली शुरू कर दी, ठीक है ध्यान रखेंगे। ये सारे क्या कहते तुम्हारे अटैक्स जो इन्होंने लगातार क्या तुम्हारे जो आपके बरसाने शुरू कर दिए, दैट इज यूएस इजराइल ने क्या तुम्हारा अटैक किया, क्या तुम्हारा जो आपका लगभग 2000 से ज्यादा कहते तुम्हारा टारगेट्स क्या तुम्हारा जो आपका मतलब जो है इन्होंने लगभग अटैक कर दिए। 2000 से ज्यादा तुम्हारी जगह पे तुम्हारे इन्होंने अटैक कर दिया यूएस की आर्मी ने बकायदा, ठीक है। ये सारे कहते इंसिडेंट क्या तुम्हारे अंदर के देखने को मिलेंगे, लगातार अटैक्स क्या तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे हो रहे थे। फिर उसके बाद इजराइल ने बदले में क्या तुम्हारा मैंने बताया कि जहां जहां ये ब्लू डॉट्स है वहां पे क्या तुम्हारा इजराइल ने भी अटैक कर दिए, ठीक है ध्यान रखेंगे। इजराइल क्या तुम्हारा जो आपका भाई जाहिर सी बात है अपने आप को अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अटैक करेगा, ठीक है ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भी क्या तुम्हारे काफी डेथ्स क्या तुम्हारी चीजें हुई, लगातार क्या अटैक्स चलते रहे।
ईरान ने कही तुम्हारा जो यूएस की मिलिट्री कम्युनिकेशन जहां जहां थे वहां पे कहते तुम्हारा जो अटैक करना शुरू कर दिया इन्होंने, आसमान से, जमीन से, क्या तुम्हारा हर जगह से, क्या तुम्हारा जहां जहां मौका मिला वहां वहां अटैक कर दिया। ज्यादातर उन जगहों पे अटैक किया जहां से क्या होगी, समंदर के जो कम्युनिकेशन होते हैं वो खत्म कर दिए जाए, ठीक है जानने के। इसी वजह से क्या तुम्हारा जो यूएसए ने अटैक किया, जो बेसिकली मैंने आपको आइरिस देना दिखाया ना, उस पर अटैक करने का होता क्या है कि समंदर में जब जहाज जाते हैं ना, उनको कम्युनिकेशन के लिए, उनको नेविगेशन के लिए रूट चाहिए होता है, वरना तो चारों तरफ सिर्फ नीला नीला दिखाई देता है, तो पता ही नहीं चलता कि भाई आगे क्या तुम्हारा जाना किस रूट में, जहाज निकलना सामने निकल गया कहीं और। तो इसलिए क्या होता है कि आपका जो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस दिए जाते हैं, अब वो बेसिकली क्या है कि समंदर के पास जिनके देश है वो आराम से डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ईरान ने क्या कर दिया, वो जितने भी क्या तुम्हारे कम्युनिकेशन के सैटेलाइट से सारे उड़ा दिए। अब कर लो क्या करोगे तुम्हारा, अब जहाज लेके जाओ यहाँ से, ठीक है जानने के। तो पूरा का पूरा जो है अमेरिका के एक भी जहाज को क्या कहते हैं, इजराइल के जहाज को जो है आपका हॉर्मुज में घुसने नहीं देगा, कहते तुम्हारा क्लियर कर दिया इसने, ठीक है जानने के। 3 यूएस फाइटर जेट्स कहते हैं एक्सीडेंटली कहते हैं शॉट डाउन, और जितने भी कहते हैं यूएस, अच्छा फाइटर जेट जो होते हैं जो आसमान में उड़ रहे होते हैं वो भी डाइवर्ट हो जाते हैं, उनको भी पता नहीं चल रहा था कहाँ जाना है। कम्युनिकेशन दिया जाता है बकायदा कि आपको इस रूट में निकलना है, आपको इधर क्या कहते हैं साइड निकलना है, वो सारे रूट खत्म कर दिए क्योंकि जितने भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन है सारे उड़ा दिए ईरान ने कहते तुम्हारा जो आपका, ठीक है जी। यूएस की एम्बेसी थी क्या कहते हैं रियाद के अंदर, रियाद इज द कैपिटल ऑफ द सऊदी अरेबिया, ठीक है ध्यान रखिए। तो सऊदी अरेबिया की कैपिटल है, वहां पे यूएस की एम्बेसी, उसको भी उड़ा दिया। तो मतलब कुछ परवाह नहीं कर रहा क्या कहते तुम्हारा जो आपका, लगातार अटैक्स जो आपका हर जगह देखने को मिले, काफी सारी डेथ्स देखने को मिली। ये राजधानी है तेल अवीव, ठीक है ध्यान रखिए, इजराइल की राजधानी है, इसको भी क्या कहते तुम्हारा जो आपका स्ट्राइक में कहते अटैक किया गया। अब और क्या कहते बड़े बड़े इंसिडेंट हो रहे हैं, जैसे क्या तुम्हारा जो आपका एक तरफ तो ईरान लड़ ही रहा है, ठीक है, ईरान के साथ क्या तुम्हारा जो एक देश है, मैंने बताया था इजराइल के ऊपर पड़ता है, लेबनान। लेबनान जो है वो भी फिलिस्तीन की आजादी के लिए इजराइल से लड़ाई लड़ता है, और उसमें बेसिकली उनका एक मेन ग्रुप है जो जिसको यूनाइटेड नेशन ने टेररिस्ट ग्रुप भी डिक्लेयर कर रखा है जिसका नाम है हिजबुल्ला। अब हिजबुल्ला ने ये कह दिया कि हम भी ईरान के साथ खड़े हैं। एक देश है नीचे, मैंने बताया था ये सऊदी अरेबिया के नीचे यमन और ओमान में, यमन बताया था एक मैंने, यमन में क्या कहते हैं एक क्या कहते टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हाउदी, वो भी कहते उसने भी कह दिया कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। तो ऊपर से हिजबुल्ला, नीचे से हाउदी और इधर से कहते ईरान, ये तीनों कहते तुम्हारा लग गए। अब जो मैंने कल आपको पूरा बताया था ना कहते जो मिडल ईस्ट, वो पूरा मिडल ईस्ट इन्होंने घेर लिया है, ठीक है ना। उधर से अटैक कहते इजराइल कर रहा है और इधर से ईरान लगा हुआ है, अब ये पूरा मिडल ईस्ट है यहां तक ठीक था कि इजराइल के क्या तुम्हारे जो आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन को उड़ा दिया, यूएस के बेसिस को उड़ा दिया, उनके आर्मी कमांड्स को उड़ा दिया, वो सब ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा जिसका डर था सबको, वो क्या कहते तुम्हारा इंसिडेंट क्या कहते यहाँ पे अराइव हो गया है। ये दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या तुम्हारा जो आपका ये बेसिकली शिप्स है, ठीक है ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्या तुम्हारा जो आपका जो है शिप निकलते सारे के सारे जहाज। और मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जो ट्रेड होता है एक देश का दूसरे देश के साथ, उसमें 95% ट्रेड जो होता है वो समंदर से ही होता है, ठीक है जी। 5% जो ट्रेड होता है वो आपका लैंड से होता है, या तो आपका कहते हैं आसमान से होता है, क्या कहते हैं तुम्हारा जो है। अदरवाइज जो ट्रेड ज्यादातर होता है वो किससे होता है, आपका समंदर से होता है। ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है क्या कहते तुम्हारा आसमान से लेके जाना, ठीक है ध्यान रखें, ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है लैंड पे करना कहते ज्यादा, ठीक है। ट्रेड के लिए रूट क्या कहते तुम्हारा, इसीलिए देखोगे ब्रिटेन ने, अगर मैंने आपको बताया भी था क्या कहते क्लास के अंदर, पता नहीं बजट किसने बताया था, कि ब्रिटेन ने जहां जहां भी सेंटर बनाए थे वो सारे समंदर के किनारे थे, है ना। उन्होंने पहला सेंटर बनाया था यहाँ सूरत में, समंदर के किनारे में, नीचे विशाखापट्टनम में, ठीक है, हुगली में, हुगली भी क्या कहते तुम्हारे यहाँ पड़ता है कलकत्ता के पास, कलकत्ता में, सारे समंदर के पास। और खुद का भी देश कहाँ पे उसका, समंदर के पास, कहाँ गया, इधर यहाँ पे, इधर क्या तुम्हारा एक देश समंदर के पास। तो ये, और यहाँ से देखो, यहाँ से इजिली समंदर से निकला, यहाँ से कहते एंट्री कर दी। जगह था नहीं पहले, ये रूट था नहीं, ये जगह बनाई थी, नहीं तो पहले नीचे अफ्रीका से नीचे से घुस के जाते थे, लेकिन समंदर से जाते थे। समंदर पे गाड़ियां चलती भी तेज है, सब कुछ है तो बेसिकली अगर हम देखा जाए कि सबसे बिजिएस्ट रूट कौन सा है जहां से सबसे ज्यादा जहाजें निकलती है क्या तुम्हारा, तो वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला रूट है। अब इस वाले रूट में जो आपका ईरान यहाँ बैठा हुआ है, और ये वाला रूट इसलिए सबसे ज्यादा बिजी हो जाता है क्योंकि जितना भी क्या कहते तेल है, गैस है, डीजल है, ये सारा का सारा यहीं पे मेजर यही लोकेशन है। तो सारा का सारा इसी क्या कहते तुम्हारा सागर में उतरता है, जिसको हम क्या कहते हैं आपका पर्शियन, आपका जो सी कहते हैं, ठीक है ध्यान रखिएगा, आपका फारस की खाड़ी जिसे कहा जाता है। इस फारस की खाड़ी में जो है आपका कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये सब अपना अपना जो क्या करते हैं जहाज उतार कर दुनिया भर में पेट्रोल डीजल भेजते हैं। और इंडिया, आपको पता है इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट क्या डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है, और हमारा पेट्रोल डीजल है नहीं, हमारे पास गैस अपनी खुद की है नहीं। ये सब कुछ हम कहाँ से मंगाते हैं, इन्हीं खाड़ी के देशों से मंगाते हैं। और हमें इसी बात का डर था कि अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा क्या तुम्हारा हुआ कि वॉरफेयर में अगर ईरान ने ये रूट ब्लॉक कर दिया तो हमारे यहाँ पे वाकई में तबाही मच सकती है।
तो वही क्या कहते तुम्हारा जो आपका जिस बात का डर था वही क्या कहते फाइनली ईरान ने कर दिया। ये रूट क्या कहते इन्होंने पूरी तरीके से आपका ब्लॉक कर दिया और यहाँ पे क्या कहते हैं तुम्हारा सिर्फ 2 देशों का ही जहाज निकल सकता है, बाकी तीसरे देश का किसी का जहाज नहीं निकल सकता, एक आपका रशिया और दूसरा चाइना बस। एंड हियर यू कैन बी इजिली क्लियर क्या तुम्हारा कि आपका जो है इंडिया की पोजीशन क्या बनाई जा रही है दुनिया के अंदर। समझ रहे बात को? मैं बार बार वो क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इमोशन के आधार पे जो है आपका इंटरनेशनल रिलेशन नहीं चलते, ठीक है जी। अब ये देखो क्या तुम्हारा जो आपका ये रूट पूरा ब्लॉक हो गया। अभी हालांकि मैं अभी जस्ट क्लास लेने आ रहा था, उससे पहले जस्ट क्या कहते 10-15 मिनट पहले क्या कहते तुम्हारा जो है, क्योंकि नेशनल मीडिया पे भरोसा करने का मन करता नहीं है तुम्हारा, चाहे कितना भी अच्छा कहते वो जाकर कहते जो है उस गुफा में जाकर इन्फॉर्मेशन निकाले तब भी कहते भरोसा नहीं होता उनसे। तो अभी मैं देख रहा था एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट थी कही तुम्हारा, उसमें कह रहे थे सूत्रों के हवाले से ये पता चला कि ईरान ने इंडिया को इजाजत दे दी है, अभी जस्ट मैंने ऐसा सुना, बट मुझे भरोसा नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको अगर अभी 11-11:30 बजे से पहले की बात बताऊं तो आपका जो है इस रूट से रशिया और आपका जो है चाइना के अलावा किसी का जहाज जो है आपका नहीं निकल सकता, ये रूट पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। और मैंने आपको बताया कि इंडिया दुनिया का ये तुम्हारा जो आपका दुनिया का जो 20% गैस है वो इसी रूट से आपका निकल के आता है। 1% अगर गैस क्या तुम्हारा जो कहीं स्टॉपेज हो जाए तब क्या तुम्हारा जो आपका ट्रेड रूट क्या तुम्हारा जो आपका बिगड़ जाते हैं, तब आपका मार्केट पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता है आपका जो है। यहाँ तो 20% कंट्रोल करके बैठा हुआ और इन्होंने पूरी तरह से रूट बंद कर दिया, तो जो 20% कम शॉर्टेज होगी तो उसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और IRCTC में देख रहा था क्या तुम्हारा उन्होंने कह दिया कि भाई अब जो है हम वो आपका दैट इज क्या तुम्हारा जो है सिलेंडर पे क्या तुम्हारा जो खाना नहीं बना पाएंगे। कई होटल्स क्या कहते ये कह रहे हैं कि हमारे पास शॉर्टेज पड़ गई है। कई शादियों का सीजन तो चल ही रहा है, तुम्हारा शादियों के सीजन में जो आपका जो है कई जगह पे तुम्हारा जो आपका जो है कमी पड़ गई है। वो क्यों कमी पड़ गई है? क्योंकि 20% जो है यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है ध्यान रखिए। और इंडिया की बात करें तो इंडिया का तो 50% है जो हम क्या कहते हैं तुम्हारा निकाल रहे हैं यहाँ से। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये पूरा का पूरा जो आपका ये रूट जो है आपका दैट इज ठीक है। इसको बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो यहाँ पे ये हॉर्मुज कहा जाता है, ठीक है ध्यान रखिए, सी ऑफ हॉर्मुज, ये आपका जो पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ पर्सिया, ठीक है ध्यान रखेंगे। और ये जो यहाँ से जो पॉइंट है क्या होता है, इसको बेसिकली जो है आपका जब दो पहाड़ों के बीच में से कोई रास्ता निकलता है उसको हम दर्रा कहते हैं, आपको पास कहते हैं, ज्योग्राफी में अगर आपने पढ़ा हो। दो पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा रास्ता जो निकलने का होता है उसको हम पास कहते हैं, दर्रा कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बोलन दर्रा है आपका, खेबर दर्रा है जो पंजाब से कहते हैं आपका जो है लेके आता है आपको इंडिया के अंदर। ये बोलन दर्रा जो राजस्थान से एंटर करवाता है आपको जो है, पहले जब अटैक होते थे तो इन्हीं दोनों दर्रों से क्या तुम्हारा जो आपका जो है इन्वेजन के लिए लोग अंदर इंडिया में घुसा करते थे, ठीक है ध्यान रखिए। और जो दो समंदर के बीच में या दो सागर के बीच में छोटा रास्ता होता है निकलने का उसको हम स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली क्या है, एक ये क्या कहते हैं आपका जो है गल्फ ऑफ क्या तुम्हारा जो पर्सिया है, ये एक आपके गल्फ ऑफ क्या तुम्हारा ओमान है। तो गल्फ ऑफ पर्सिया से गल्फ ऑफ ओमान में आना है तो इस छोटे से रूट से निकलना पड़ेगा, स्ट्रेट से निकलना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं आपका द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है ध्यान रखेंगे। और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है लगभग ये कहा जाता है कि जो भी देश वहां पर निकट में होता है उसका कंट्रोल ज्यादा होता है। तो यहाँ पर निकट में कौन है आपका, ईरान है। तो इसी वजह से ईरान ने क्या किया तुम्हारा इस रूट को ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ से कोई तेल पेट्रोल कुछ निकल नहीं सकता। और हम जो भी पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं, जो कुछ भी क्या कहते लेते हैं वो सारा का सारा कहाँ से लेते हैं, इसी रूट से लेते हैं। जो गैस हमारे पास आता है वो भी क्या तुम्हारा इसी रास्ते से हमारे पास आता है। तो दिस इज द क्या तुम्हारा जो प्रॉब्लम जिसकी वजह से इंडिया में आपका शॉर्टेज क्या तुम्हारा देखने को मिल रही है। मैंने आपको ये फोटो के थ्रू दिखा दिया, ये रियल फोटोज है, ध्यान रखिए ड्रोन से ली गई है। कि बेसिकली क्या तुम्हारा जो आपका इस तरह के हालात है क्या तुम्हारा जो है कि इस तरह से सी रूट है क्या कहते हैं आपका, ये देखो कितना क्या जहाज यहाँ पे चल रहा है, छोटे मोटे जहाज क्या तुम्हारे किस तरह चल रहे हैं, ठीक है ध्यान रखिए। ये वो लोकेशन है जहां से क्या तुम्हारा जो इंडिया की तरफ निकल के आता है, इसको हम जो आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो यहाँ से बेसिकली क्या निकल के आता है जो ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है। ईरान क्या कहते हैं वॉज टू अटैक क्या कहते हैं एनी शिप ट्राइंग टू क्या कहते हैं पास थ्रू द स्टेट ऑफ क्या कहते हैं हॉर्मुज। और ये कह दिया गया है क्या कहते हैं ईरान की तरफ से कि कोई भी शिप निकलेगा, किसी भी देश का निकलेगा, हमें मतलब नहीं है, हम उड़ा देंगे, ठीक है ध्यान रखिए। इंडिया का भी एक उड़ा चुके हैं, इसलिए मैं आपको क्या कहते हैं तुम्हारा ये बता दो अभी रिसेंट में वो बेसिकली थाईलैंड जा रहा था लेकिन पहले वो सूरत पे रुकता, तो उसको भी क्या कहते हैं तुम्हारा जो आपको उड़ा दिया गया तुम्हारा जो, ठीक है ध्यान रखिए। तो अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड्स डेली ऑयल कंजम्पशन पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है ध्यान रखिए। 20% से ज्यादा क्या कहते हैं ऑयल कहां से निकलता है, इसी आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के जा रहा होता है, ठीक है ध्यान रखिए। अब वही वाली इसीलिए बात हो रही है कि आप जो है देखो कितना बड़ा संकट आ गया। अब ये संकट क्या है कि तुम्हारा अब ये संकट जो है अब वो जो क्या तुम्हारा जो आपका जो सोशल मीडिया पे बैठ के तुम्हारा जो बोलने वाले लोग हैं तुम्हारा जो है फेवर अनफेवर करने वाले लोग हैं बिना पूरी जानकारी की। अब वो क्या कहते हैं, जब हम तो घर बैठे बैठे बोलते थे कि वॉर करो क्या कहते तुम्हारा, जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो आधे से ज्यादा रशिया के लोग कह रहे हैं कि अटैक करो, चाहे जो हो जाए यूक्रेन को निपटा दो।
रशिया ने कहा कि बस बढ़िया, पुतिन के लिए तो यही ग्लोरी है, पुतिन तो राष्ट्रपति रूस के इसी बात पे बने कि उन्होंने अटैक किया हमेशा, ठीक है ना, वो अटैक कर करके ही राष्ट्रपति बने हुए कहते इंसान है। पुतिन ने कहा तुम्हारे देशवासियों की बात करी, उन्होंने कहा कि देशवासियों का जो है आपका प्यार है, सम्मान है, समर्थन है और पुकार है, तो इस बार क्या तुम्हारा जो आपका उड़ा देते हैं। आपका यूक्रेन पर अटैक हो गया, उसके फ्लाइट महंगी हो गई, खाना महंगा हो गया, यही गैस पेट्रोल क्या कहते ये महंगा हो गया, फिर पब्लिक जो सरकार को कोसने लग गई। तो बेसिकली ये होता है क्या कहते तुम्हारा जो है आपको, जब इसलिए कहा जाता है कि वॉर इज द लास्ट रिसोर्ट, आखिरी क्या तुम्हारा रास्ता होता है वॉर की। चलो भाई, जहां कहीं डिप्लोमेसी से, बातचीत से अगर कहीं कोई बातचीत नहीं बन रही है, तब जाके जो है वॉर करो। इंदिरा गांधी जी ने भी कितना ट्राई किया था 1971 के। हाँ जी, अब देखो पहला वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, है पहला वर्ल्ड वॉर 1 हुआ क्या तुम्हारा जो आपका, और वर्साई की संधि के बाद क्या हुआ क्या कहते तुम्हारा जो आपका लीग ऑफ नेशन, दैट इज हाँ लीग ऑफ नेशन बना। क्या हुआ, कुछ हुआ उसका, कुछ नहीं हुआ, नहीं कर पाए। देखो क्या होता है ना, इसमें बाबा साहब अम्बेडकर की जो लाइन है उसको उसको पकड़ के चलो आप। कानून चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना बना लो आप, लेकिन उसको अमल करने वाले लोग अगर धरती पे ठीक नहीं है ना, तो आप चाहे वो कानून कितना बढ़िया बना लो, वो कचरे के डब्बे से नीचे और कहीं नहीं जाएगा। और कानून चाहे कितना भी लचीला बना लो आप, लेकिन उसे अमल में लाने वाले लोग, अगर मानने वाले लोग अच्छे हैं ना आपका, तो वो कानून जो आपका कारगर साबित हो जाएगा आपके देश के लिए। समझ रहे हैं, हमारे यहाँ पे हम ये चीजों को फॉलो, हमारे यहाँ पे देख लो आप क्या कहते हैं, हम अपने इंडिया में देख लो आप, हमारे यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ना जो है ना अपने आप में ग्लैमराइजेशन है। देखा तेरे भाई ने निकाल दी एक बार में गाड़ी आगे, समझ रहे हैं, हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं ग्लैमराइजेशन है सिग्नल्स तोड़ना। हमारे यहाँ पे तो बकायदा इसके ऊपर कॉमेडी में जोक्स बनते हैं कि यहाँ थूकना मना है, लोग वही थूकते हैं। ये क्या है, लो ब्रेक करने का फीचर है क्या तुम्हारा जो आपका। एक 3 देश है क्या तुम्हारे दुनिया में, क्या कहते हैं स्वीडन है, क्या कहते फिनलैंड है, और क्या कहते तुम्हारा नॉर्वे है। वहां पे क्या कहते तुम्हारा जो है बकायदा क्या कहते वहां के लोग जो है वहां के देश के कानून को देश के भगवान की तरह मानते हैं। और इसी वजह से क्या कहते हैं आपका नॉर्वे, क्या कहते हैं फिनलैंड और स्विट्जरलैंड जो आपका सारे इंडिकेटर में टॉप पे रहते हैं। थोड़ी बहुत चीजों को छोड़ दे तो लगभग लगभग जो एजुकेशन में, हेल्थ में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, लॉ में, मीडिया में, हर चीज पे टॉप पे है वो लोग। क्यों? क्योंकि लॉ को फॉलो करते हैं। हमारे देश के कहते तुम्हारा जो आपका सुप्रीम कोर्ट के एक आला जज की स्टेटमेंट थी कि अगर हिंदुस्तान के लोगों को अगर आप ये चाहते हैं कि उनको एक अच्छा देश देना, तो सबसे पहले इनको ये गाइडेंस दो, ये ट्रेनिंग दो, ये लर्निंग दो कि अपने देश के कानून को भगवान की तरह फॉलो करे। हम फॉलो करते नहीं है। तो यही वाली बात है, अगर क्या कहते हैं इंटरनेशनल जो पीस बोर्ड्स है, जो यूनाइटेड नेशन है, ये क्यों कहेंगे तुम्हारे, ये लोग सही से काम ही नहीं कर पा रहे, भाई क्या कर लेगा कोई। यूनाइटेड नेशन जो चला रहे हैं उसमें 18% कॉन्ट्रीब्यूशन फाइनेंशियली अमेरिका करता है। अमेरिका कह देगा मैं नहीं दे रहा पैसे, चला ले फिर यूनाइटेड नेशन। वहां पे बैठे हुए मैनेजमेंट में लोग उसी के हैं, टॉप लीडर्स इजराइल के यहूदी हैं। यहूदी हैं कहीं ना कहीं, तो इंटरनली एक रिलीजन का तो इमोशन होता ही है इंसान में, तो अपने देश को, अपने देश के लोगों को सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो वही वाली बात होती है ना, जमीन पे आपको खुद ही समझना होगा। इसीलिए कहेंगे तुम्हारा जो सीधी सी बात यही कही गई है कि भाई ताकत जो है वो आपका किसका, मतलब पूजा जो होती है ना वो शक्ति की होती है, ताकत की होती है। गांव मोहल्ले में देखो आप, कभी बरसात होती है ना, तो छोटे मोटे तालाब नहीं होते, उन तालाबों में बच्चे घुसकर जो है वहां से सांप पकड़ के ले आते हैं और आपको घुमाते हुए गांव के अंदर एंट्री करके आ रहे होते हैं। क्योंकि बरसाती सांपों में जो आपका जहर होता नहीं है। कोबरा को घुमा लेगा, घुमा, क्यों, ताकत है ना, फिर वो घुमा देगा अच्छी तरह से। तो सारा खेल ताकत का है ना। कार्ल मार्क्स से एक बार मजदूरों ने पूछा, डू नो अबाउट कार्ल मार्क्स, कम्युनिज्म और क्या कहते सोशलिज्म, क्या कहते तुम्हारा उनके बड़े प्रोपोगेटर है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहते रशिया में जो क्या कहते तुम्हारा रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो रशिया और जर्मनी में क्या कहते तुम्हारा जो रिवॉल्यूशन चल रहे थे जब 19th सेंचुरी में, तो कार्ल मार्क्स से एक बार पूछ लिया गया कि तुम्हारा कि हमारा इतना शोषण क्यों होता है। तो कार्ल मार्क्स ने बोला बिकॉज यू डू नॉट हैव पावर। ठीक है ना, अ पर्सन हु इज नॉट हैविंग द पावर इज डेस्टिन्ड टू बी एक्सप्लॉइटेड। जिस भी इंसान के पास पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, वो आपका एक्सप्लॉइट होगा ही होगा। इट्स वेरी क्लियर स्टेटमेंट फ्रॉम द कार्ल मार्क्स। तो मजदूरों ने कहा कि फिर क्या है सॉल्यूशन, क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इट, कुछ तो सॉल्यूशन बताओ क्या तुम्हारा। उन्होंने बोला कि एक्चुअली द प्रॉब्लम इज व्हाट, द सेक्शन विच इज पावरफुल इन द सोसाइटी इज कंट्रोलिंग द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन। सारे के सारे प्रोडक्शन के रिसोर्सेस पे, संसाधन पे उनका नियंत्रण है। एंड दैट इज वाई दे आर सिटिंग ऑन द टॉप एज अ सुप्रीम,
and they are framing the policy according to their own benefit, or obviously they will frame it like that. So you can do one thing: go and find out the people. Among 100 people, you will find out the 5 people will be the industrialist, and the 95 will be the workers, mazdoor. Then 95 people unite and take the political power in your hand. And once you get that political power in your hand, remove the government and make the policy according to your benefit. Remove the concept of the private property. So the whole property will be the property of the state, and distribute that particular property equally to the all people of the state and the country. So the all people will be on the equal front, and that comes the equality. और यही क्या कहते कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी दिया मार्क्स ने. सीधी सी बात यही है. अब यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई अपने आप को पावरफुल बनाओ. क्या है आपके पास? या तो भाई यही हो कि बहुत सारी प्रॉपर्टी हो आपके पास, बाप दादा का अच्छा पैसा हो, तो भाई ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. अगर वो है तो बहुत बढ़िया बात है. वो नहीं है तो बहुत अच्छा कोई ऐसा टैलेंट हो आपके अंदर कि आपको देख कर लोग दीवाने हो जाएंगे, क्या टैलेंट है यार, वाह. या तो टैलेंट नहीं है अगर क्या कहते हैं आपके पास, तो फिर वही वाली बात है. अगर किसी इंसान के पास कोई भी टैलेंट नहीं है तो एक टैलेंट आप जनरेट कर सकते हैं, वो है एजुकेशन का, पढ़ाई. पढ़ाई एक ऐसा क्या कहते हैं समाधान है, एजुकेशन एक ऐसा समाधान है कि बहुत ही क्या कहते हैं तुम्हारा जो आपका कहते हैं महार समुदाय में भी पैदा हुए बाबा साहब अम्बेडकर को जो आपका जो है कानून मंत्री बना देता देश का. समझ रहे? ये एक पावर है आपके पास क्या कहते तुम्हारा जो है एजुकेशन बहुत बड़ा क्या कहते पावर प्रोवाइड करते हैं. एपीजे अब्दुल कलाम जो क्या कहते नाविक के तुम्हारे जो आपके पुत्र थे, उसके बाद क्या कहते तुम्हारा जो वो इंसान कहते देश का राष्ट्रपति बनता है. समझ रहे? द्रौपदी मुर्मू आज हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति है. एक स्कूल की नॉर्मल टीचर थी, वो निगम पार्षद थी क्या कहते तुम्हारा जो आपका जो है झारखंड के अंदर, वहां से क्या कहते सफर तय करके देखो आज राष्ट्रपति बन के बैठी. उस टाइम पे कमी थे. आज हमने बहुत ज्यादा इसको कहते प्रायोरिटी दे दी कहते शहरों के अंदर. तब जब द्रौपदी मुर्मू बनी है तब तो बहुत कहते छोटा पोस्ट हुआ करता था. ठीक है ना? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कहते तुम्हारा जो आपका एजुकेशन इज द कहते वेपन इन योर हैंड, जहां से कहते आप जो अपनी चीजों को ऑपरेट कर सकते हो. तो इसलिए कहते तुम्हारे इस पे काम करो, एजुकेशन पे काम करो, कहते तुम्हारा जो अपने आप कहते तुम्हारा चीजें सॉल्व हो जाएंगी. गाइस प्लीज पे अटेंशन. यार एक क्लास ऐसे भी हमारी लेट स्टार्ट हुई थी, तो मेरा टाइम बचा हुआ है तुम्हारा यार, ये ध्यान रखिए. है नहीं रोकू क्या, रोक दू आज इसको यही. ठीक है चाहिए तुम्हारा जाता है, कोई नहीं, यही एंड कर देते. ठीक है ठीक है. अभी यहाँ तक है तुम्हारा जो आपको बस मैंने ये बताया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया गया है. ठीक है, ध्यान रखेंगे. और अभी फिर क्या कहते तुम्हारा दुनिया यही पूछ रही है कि इंडिया का स्टैंड आखिर कहाँ है. ठीक है, ध्यान रखेंगे. सो क्या छोड़ दो, छोड़ सकते हो ना. देखो क्या है बेसिकली होता है क्या, इलेक्शन का क्या फंडा होता है, आप पोस्ट पे रहते हुए इलेक्शन फाइट कर सकते हैं, इलेक्शन फाइट भी कर सकते हैं, जीत भी सकते हैं. जीतने के बाद आप 2 पोस्ट होल्ड नहीं कर पाएंगे, फिर आपको पुराने वाले से रेजिग्नेशन देना होगा. एक हमारे देश में राष्ट्रपति हुए वीवी गिरी, तो वीवी गिरी जी का कभी सुनना क्या तुम्हारा. वीवी गिरी जी को स्पॉन्सर किया था इंदिरा गांधी जी ने कि आप हमारी तरफ से राष्ट्रपति बनेंगे, और उनको लगा कि यार मैं उपराष्ट्रपति पहले से हूं, अगर मुझे राष्ट्रपति बनना होगा तो उपराष्ट्रपति से इस्तीफा देना होगा. अब पता नहीं उन्हें किसने गाइड किया कि उन्होंने उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दे दिया, जबकि लॉ ये था कि आप उपराष्ट्रपति रहते रहते आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते थे. अब उन्होंने, अब सोचो इत्तेफाक की बात थी, वो अच्छी बात है वो जीत गए, नहीं तो अगर वो जीतते नहीं तो ना उपराष्ट्रपति रहते, राष्ट्रपति तो गए. तो ऐसा नहीं होता. व्हेन यू विन द इलेक्शन देन यू कैन क्या तुम्हारा जॉब का. हाँ अगर क्या तुम्हारा जो है आपको ये बात के लिए पहले ही देना पड़ता है, आवेदन देना पड़ता है, क्योंकि एक बार इंदिरा गांधी जी इस चक्कर में फंस चुकी है. उन्होंने 2-4 गवर्नमेंट सर्वेंट्स को अपने साथ इलेक्शन की रैली में लगवा लिया और बिना कहते रेजिग्नेशन को फाइनलाइज किए बिना. तो वो चीजें होती है कि आपको पहले से देना पड़ेगा कि हम जो है अब क्या कहते हैं इलेक्शन में जा रहे हैं, हम क्या कहते हैं पीएम का इलेक्शन नहीं होता ना. नहीं राज्य से नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या तुम्हारा होना चाहिए. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता. चुनाव होता है विधायक का और सांसद का. वो जीतने के बाद सारे विधायक तय करते हैं कि हम में से कौन सा विधायक मुख्यमंत्री बनेगा या हम में से कौन सा सांसद प्रधानमंत्री बनेगा. ठीक है ठीक है, इसको यही रोकते हैं.
कभी खाली रहते हो तो उस टाइम पे वैसे कर लिया करो, कभी जैसे खाली रहते हो एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा स्टडी कर लिया करो, हेल्थ सिस्टम का मोटिवेशन कम पड़े तो नजफगढ़ वाले रोड पे चले जाया करो, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाया करो, घुस जाया करो, देख लिया करो भाई मोटी हाँ देखो कि भाई हालत कैसी है कि तुम्हारा जो वाकई में इफ यू डू नॉट क्या तो वांट यू नो क्या तुम्हारा कि कल को हमें इस स्ट्रगल में पढ़ना पड़े तो जिससे कि आज क्या तुम्हारा वर्क हार्ड करो। देखो जिनके पास पहले से रिसोर्स ठीक है उनको दिक्कत नहीं होगी, मेरा कंसर्न उन लोगों को है जो लोग क्या कहते हैं बड़ी मुश्किल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब जिनके पास अच्छा खासा अगर पहले से मौजूद है वो लोग क्या कहते हैं तुम्हारा क्या करते हैं फिर उड़ा ही रहेगा तुम्हारा जो आपका, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो चल जाएगा। लेकिन जो लोग बहुत मुश्किलों से मुश्किलात से क्या तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उन लोगों को सजेशन है कि बी ऑनेस्ट विद योर स्टडी, क्या तुम्हारा कि एक अच्छा आउटकम क्या निकाल के दे सके आप। हाँ जय